चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अनाज की खरीदी के मसले पर मरकज से एक जामे कौमी पॉलिसी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अनाज के हुसूल के सिलसिले में मरकज का गैर वाज़ेह मौक़िफ़ एक तरफ तेलंगाना के किसानों तो दूसरी तरफ मुल्क के ज़राई शोबे के लिए मुश्किलात का सबब है। चीफ मिनिस्टर ने आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में किसानों के मसाइल पर मरकज के रवैये पर तनकीद की। लोकसभा और राज्यसभा अरकान के साथ इजलास में पार्लियामेंट सेशन की हिकमत अमली को खतियत दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अनाज के हुसूल में मरकज को वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है, लिहाजा पार्लियामेंट इजलास में मरकज को घेरने की मनसूबाबंदी की गई ताकि किसानों के हक में पॉलिसी का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी पर बीजेपी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने मरकज पर दोहरा मियार इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट ऐवानों में शिद्दत के साथ हुकूमत को निशाना बनाया जाए। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने दोनों ऐवानों के अरकान को वाज़ेह हिदायत दी। मरकजी हुकूमत ने दुनिया भर में हलचल पैदा करने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तमाम रियासतों को चौकसी की हिदायत दी है। मरकजी वज़ारत सेहत सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मकतूब रवाना किया है। मकतूब में कहा गया कि ऐसे ममालिक जहां ओमिक्रॉन वायरस मंजर आम पर आया है वहां से आ रहे मुसाफिरीन के बारे में सख्त स्क्रीनिंग का एहतमाम किया जाए। ऐसे मुसाफिरीन का टेस्ट करके होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाए। टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत और दीगर एहतियाती इक़दामात पर तवज्जो देने की रियासतों को हिदायत दी गई है। मरकज़ ने रियासतों से कहा कि वो कोरोना टेस्टों में इजाफा करें। मकतूब में कहा गया कि बाज़ रियासतों में RT-PCR टेस्टों में कमी की इत्तलात मिली है। रियासतों को हॉट स्पॉट्स की निशानदही और ऐसे इलाकों की निगरानी की हिदायत दी गई है। ऐसे इलाके जहाँ कोरोना के पॉजिटिव शरह 5% से ज़ायद हों, उन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तेलंगाना काबीना का इजलास पीर 29 नवंबर को 2 बजे दिन प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होगा। रियासत में किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकज के साथ तनाज़े के पस मंज़र में काबीना का यह इजलास अहमियत का हामिल है। तेलंगाना वज़रा की जानिब से धान की खरीदी के सिलसिले में मरकज से 2 मरतबा नुमाइंदगी बेनतीजा साबित हुई और मरकज ने धान की खरीदी से इनकार किया। मरकज ने यहाँ तक कह दिया कि तेलंगाना के किसानों को आइंदा रबी सीजन में धान की काश्त से रोकने के इक़दाम किए जाए। मरकज ने बाइल्ड राइस यानी मोटे चावल की खरीदी से इनकार किया है। तेलंगाना में करीमनगर, नलगुंडा, निज़ामाबाद और आदिलाबाद ऐसे अजला हैं जहां धान की काश्त के बाद किसान उसे फ़रोख्त करने हुकूमत के मराकज़ के करीब कई दिन से इंतजार कर रहे हैं। किसानों में बढ़ती नाराज़गी के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत को खरीदी के बारे में कुछ न कुछ फैसला करना होगा। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर काबीना से मुशावरत के बाद किसानों के हक़ में फैसला करेंगे। रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस दौड़ती है और वो पार्टी में किसी ओहदे के बगैर काम करने तैयार है। वेंकट रेड्डी, जिन्होंने सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर रेवंत रेड्डी के तकर्रुर की मुखालिफत करके खुद को पार्टी सरगर्मियों से दूर कर लिया था, वो गुज़िश्ता दिनों में इंदिरा पार्क पर रेवंत रेड्डी के साथ देखे गए। ये स्टेज दोनों कायदीन में दोस्ती का मरकज साबित हुआ। एहतजाज से खिताब करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में हर कोई खुद को प्रदेश कांग्रेस का सदर तस्वुर करते हुए जिम्मेदारी से काम करे। ओहदों की कोई अहमियत नहीं है, मेरी रगों में कांग्रेस दौड़ रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में टिकटों के मसले पर बाज़ गलतियां की गई थी, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर के असासाजात निज़ाम हैदराबाद के असासाजात से ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों से नाइंसाफ़ी पर अवाम के केसीआर को सियासी तौर पर ज़वाल से दो चार कर देंगे। तेलंगाना में केसीआर हुकूमत का खात्मा यकीनी है। हैदराबाद का सालाना नेशनल बुक फेयर 1 साल के बाद अब दोबारा मुनक्किद होने वाला है। 34वें हैदराबाद नेशनल बुक फेयर का गुज़िश्ता साल इनेकाद होने वाला था, लेकिन इसे मुलतवी कर दिया गया था। हैदराबाद बुक फेयर सोसाइटी की जानिब से यह बुक फेयर 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मुनक्किद होगा, जो तेलंगाना कला भारती यानी NTR स्टेडियम में मुनक्किद होगा। पीर से लेकर जुमे तक इसके औकात दिन में 2:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक होंगे, जबकि हफ्ता इतवार और दूसरी तातीलात में इसके औकात दोपहर 12:30 बजे से रात 9 बजे तक होंगे। शनाख्ती कार्ड रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस बुक फेयर में दाखिला मुफ्त रहेगा। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से इस बुक फेयर को मुनक्किद नहीं किया जा सका था। तेलंगाना RTC ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में पार्सल चार्जेस को कम कर दिया है। RTC ने यह फैसला सारिफिन के करीब तर होने के मकसद से लिया है। इस वक्त तयशुदा चार्जेस पर नज़रसानी करते हुए कॉरपोरेशन ने नया ऐलान किया है कि नए चार्जेस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। 1 से 10 किलो के पार्सल के लिए साबिक़ा में 80 रुपये में कमी करके अब 55 रुपये कर दिया गया है। 11 से 30 किलोग्राम पर वसूल किए जाने वाले 150 रुपये को कम करते हुए 90 रुपये, 31 से 51 किलोग्राम पर वसूल किए जाने वाले 225 रुपये को कम करते हुए 130 रुपये, 51 से 100 किलोग्राम के चार्जेस 300 रुपये को कम करते हुए 180 रुपये कर दिया गया है। RTC ने 500 ग्राम से कम वजन वाले पार्सल कवर के चार्जेस को कम करके 30 से 15 रुपये और 501 किलोग्राम से कम वजन वाले कवर के लिए 50 से 25 रुपये कर दिया है।
तेलंगाना ऑटो ड्राइवर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि शहर में 15 दिसंबर को एक रोज़ा ऑटो बंद का एहतमाम किया जा रहा है। कहा गया है कि शहर में पड़ोसी अजला के ऑटोज की गैर मजाज नकल व हरकत को रोकने में पुलिस और आरटीए हुकाम की गफलत के खिलाफ इस बंद का एहतमाम किया जा रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि आंध्र प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ऑटो ड्राइवर्स को 10,000 रुपये की इमदाद फराहम करें। मीडिया से बात करते हुए कन्वीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी अमानुल्लाह खान ने इल्जाम आयद किया है कि ओला और उबर इंतजामिया की जानिब से शहर में गैर मुकामी और दूसरे अजला के ऑटोज चलाए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा क्या है कि इस तरह ऑटो ड्राइवर से हक तलफी हो रही है, ऐसे इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से किसानों की तायद में धरना चौक पर 2 रोज़ा एहतजाज कल शाम इख्तिताम अमल में आया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की 2 रोज़ा भूख हड़ताल को सीनियर कांग्रेसी कायद जाना रेड्डी ने जूस पिलाकर ख़त्म कराया। किसान कांग्रेस की जानिब से मुनक्किदा इस एहतजाजी प्रोग्राम की खसूसियत ये रही कि रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी और वेंकट रेड्डी के अलावा दीगर सीनियर कायदीन ने इंदिरा पार्क के एहतजाजी टेंट में रात गुजारी। रात भर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से कांग्रेस कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी रहा। रेवंत रेड्डी और कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी की भूख हड़ताल से इजहार यगानियत के लिए किसान तंजीमों और अपोजिशन जमातों के कायदीन पहुंचे। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम के अलावा CPIML कायद जी नरसिम्हा, रुकन असेंबली सीताक्का, साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव, रुकन असेंबली D श्रीधर बाबू, किसान कांग्रेस के ऑल इंडिया नायब सदर नशीन M कोदंडा रेड्डी, रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी, महिला कांग्रेस के सदर सुनीता राव और दीगर कायदीन ने इजहार यगानियत किया। इस मौके पर किसानों के मुतालबात के हक में करारदादें मंजूर की गई। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इख्तितामी खिताब में मरकज और रियासत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर मरकज से तयक्कुन हासिल करने में TRS हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि धान की पैदावार और ज़राअत के बारे में मालूमात की कमी रखने वाले वज़रा को दिल्ली रवाना किया गया, जो कि ला हासिल साबित हुआ। शहर में जारूबकश अमला और कचरे की नक्काशी करने वालों की जानिब से की जाने वाली वसूली का कोई हिसाब नहीं है और मनमानी वसूली के खिलाफ कई शिकायत के बावजूद मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अहदेदारों की जानिब से इख्तियार करदा खामोशी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बल्दी अहदेदारों ने ही कचरे की नक्काशी करने वाले और जारूबकश अमले की निगरानी करने वाले अमले को मनमानी की छूट दे रखी है। दोनों शहरों के कई इलाकों में रोजाना के असास पर अब तक कचरे की नक्काशी न किए जाने की शिकायत मौसूल हुआ करती थी, लेकिन अब बेशतर इलाकों में रोजाना जारूबकशी भी नहीं की जा रही है, बल्कि कई इलाकों में हफ्ते में सिर्फ एक बार जारूबकशी की जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। शहर के गुल महलों में सफाई न किए जाने की शिकायत मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से किए जाने पर वो मुतल्लिका सफाई अमले को हिदायत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सफाई अमले की जानिब से तवज्जो न दिए जाने के अलावा इनकी हिदायत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर के इन महल्लाजात और इलाकों में जारूबकश और कचरे की नक्काशी रोजाना के असास पर अंजाम दी जा रही है, जिन इलाकों में मकीनों की जानिब से जारूबकशी अमले के मुतालबात पूरे किए जाते हैं और इनकी जानिब से तलब करदा रकूमात अदा की जाती हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने दही इलाकों में बेहतर इलाज की सहूलतों की फराहमी के लिए 4000 विलेज हॉस्टल्स के क़याम के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद 5 नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में आया है। हरीश राव खम्मम ज़िले में श्री शिरडी साई ट्रस्ट की जानिब से सत्तुपल्ली मंडल के नारायणपुर गाँव में कायम किए जाने वाले 250 बिस्तरों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। यह तकरीब हैदराबाद के पार्क होटल से वर्चुअल अंदाज में मुनक़्क़िद की गई थी। हरीश राव के अलावा DRDO के सदर नशीन चंद्रभान, जस्टिस नवीन रेड्डी, सतीश रेड्डी, फिल्म स्टार मोहन बाबू, रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी, रुकन असेंबली वेंकट वीरिया और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि दही इलाकों में दवाखानों के क़याम के मसाई पर वो मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजी इदारों और रज़ाकाराना तंजीमों को हुकूमत की जानिब से अवाम को तिब्बी सहूलतों की फराहमी में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सेहत के मौजू पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद KCR हुकूमत ने सेहत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दी है। 5 नए मेडिकल कॉलेजेस के जरिए मेडिकल कॉलेजेस की तादाद को बढ़ाकर 17 किया गया। MBBS की सीटों में 2875 और PG सीटों में 1200 का इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बस्ती दवाखानों की कामयाबी को देखते हुए दही इलाकों में हुकूमत 4000 दही दवाखाने कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में हुकूमत ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों के लिए ज़ायद फंड्स मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि दही दवाखानों में माहिर डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी।